गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 2 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 6 में आज संचिता बुक फिर से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर संचिता बुक में पेज नंबर 56 पर जो कविता है आपका तारे, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। जैसा कि हम लोग चर्चा किए थे तारे कविता के बारे में कि तारे कविता हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है और हरिवंश राय बच्चन के बारे में बताया गया था क्या कि अभी हिंदी मूवी के बहुत ही प्रसिद्ध प्रमुख जो है कलाकार रहे हैं अमिताभ बच्चन, उनके पिता थे हरिवंश राय बच्चन। तो तारे कविता जैसा कि बताया गया कि प्रकृति के प्रति हमारे प्रेम की भावना को दर्शाने के लिए यह कविता लिखी गई है। हमारे यानी बच्चों, हम सभी के प्रेम भावना है ना, प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति अटैच होने, प्रकृति के कितना हम जो है करीब रहते हैं, कितना हम इसके सानिध्य में रहते हैं, कितना आसपास में रहते हैं, कितना हम इससे काहे जुड़े हुए हैं, इसको लेकर के यह कविता है। फिर यह जो है हमारे अंदर यानी बच्चों के अंदर जो है जिज्ञासा को लाती है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। हम उस चीज के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं जो चीज हमसे काफी दूर है। निश्चित रूप से आप जानते हैं सभी बच्चों कि तारे जो है हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूरी पर है। निश्चित रूप से हम तारों के बारे में जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम जो है तारों पर पहुंचना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम चांद पर जाना चाहते हैं, है या नहीं? सभी चाहते हैं। तो तारे कविता हमारे अंदर क्या करती है? तो हमारे अंदर जिज्ञासा को उत्पन्न करती है। हम क्या करते हैं? हम जानने की इच्छा रखते हैं तारों के बारे में। तो हमारी जिज्ञासा को बरकरार रखने के लिए यह कविता जो है लिखी गई है। नेक्स्ट है, हमसे जब बातें होती है चांद और तारों के बारे में तो हमें खुशी होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद प्राप्त के लिए भी कहीं न कहीं यह कविता लिखी गई है। कहीं न कहीं इस कविता का उद्देश्य क्या है? आनंद को प्राप्त करना। तो आइए मुख्य बिंदु पर आते हैं हम। जैसा कि कल चर्चा हम लोग किए थे क्या कि एक बच्चा जो है, एक बच्ची अपनी माँ से पूछती है, क्या पूछती है कि माँ जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दिए कौन जलाता है? क्वेश्चन मार्क। माँ से यह बेटी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कि आकाश में जब अंधेरा छा जाता है, जब भी हमारे घर में अंधकार छाता है, जब भी लाइट भागती है, तो क्या आप देखते हैं? आप देखते हैं कि घर के हमारे बड़े बुजुर्ग जो है क्या करते हैं? दिए को जलाते हैं, लाइट को जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, है ना, मोमबत्ती जो होता है। फिर से पुराने समय में जो है लालटेन जलाया जाता था। हमको नहीं लगता है कभी के बच्चे देखे होंगे लालटेन क्या होता है ना। लालटेन में पहले बाती रहती थी, चौड़ा बाती, इतने चौड़ा, उसमें जो है किरोसिन तेल लगाया जाता था, डाला जाता था लालटेन में। अंदर में उसके एक पेंदी में, है ना, क्या होता था? ये गोलनुमा नीचे होता था, लालटेन में शीशा होता था, ठीक है, उसको चढ़ा करके लगाया जाता था। तो हो सकता है आप अपने घर में पूछेंगे तो आपके बड़े बुजुर्ग जो घर में हैं बताएंगे उसके बारे में। तो कहने का मतलब कि घर के अंधेरे को मिटाने के लिए हम कुछ न कुछ वैसी वस्तुएं उपयोग में लाते हैं जिससे कि प्रकाश हो, जिससे कि लाइट हो। अभी के समय में क्या है? अभी के समय में जो है बहुत सारी चार्जेबल लाइट आती है ना, जो लाइट चार्ज की गई है, चाहे वो लालटेन के जैसे हो। लालटेन में अभी देखते हैं मार्केट में मिलता है, उसमें बल्ब लगाया जाता है, ठीक है।
वही स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं आज भी मार्केट में, उसमें बल्ब फिट रहता है। और बहुत सारे अभी लाइट हो गए हैं चार्ज वाले, अब तो जो है इन्वर्टर लगता है कि लाइट भागता है, क्या आ जाता है, दूसरा लाइट जो है तुरंत आ जाता है, पता ही नहीं चलता है कब लाइन कटी अभी के समय में। तो कहने का मतलब कि जिस तरह से कवि का कहना है ना, इस कविता में बच्ची के द्वारा पूछा जा रहा है माँ से कि जिस तरीके से हमारे घर के अंदर लाइट कटता है, अंधियारा छाता है, अंधकार होता है, तो कोई ना कोई दिया जलाता है। जब पूरब दिशा में सूरज उगता है और सूरज उगते उगते जो है ऊपर उठता है, दोपहर होता है, हमारे माथे के ऊपर सूरज आता है, फिर दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है ना, 2, 3, 4 बजता है, 12 बजे के बाद तो सूरज जो है पश्चिम की ओर ढलने लगता है, पूरब से सूरज पश्चिम की ओर जाता है। तो जब ढलते ढलते शाम हो जाती है ना, और सूरज की किरण ओझल हो जाती है, सूरज समाप्त हो जाता है, सूरज डूब जाता है, सन सेटिंग हो जाती है, तो क्या होता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। उस समय माँ से क्वेश्चन है बच्ची का कि यह जो है तारे रूपी दिए को आसमान में कौन जलाता है। जो तारे हैं आकाश में वह क्या है, तो दिए के समान। तो इस तारे के रूप में दिया कौन जलाता है, ऐ माँ मुझे बताओ, है ना, एक बच्ची का क्वेश्चन। फिर उन्हें जो है आगे देखिए, रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। माँ का जवाब है, क्या माँ का जवाब है कि रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है। ऐ बेटी, जब रात बीतता है, जब रात समाप्त होती है, तो तुम देखती हो, क्या देखती हो कि हमारे जो सपना है, हमारे सपने के अंदर क्या है, सूरज, हमारे सपने के अंदर क्या है, चमक। कैसा चमक, वैसा चमक जिसमें सिर्फ उजाला ही उजाला हो। हमारे मन मस्तिष्क में उजाला होता है, किस रूप में उजाला होता है, तो हमारे अंदर, हमारे मन में जो निराशा है वह क्या है, अंधकार। और निराशा से जैसे ही हम आशा की ओर बढ़ते हैं तो वह क्या है, प्रकाश। तो कहने का मतलब कि यह प्रकृति का नियम है, क्या, कि अंधकार के बाद प्रकाश को आना है, प्रकाश के बाद अंधकार को आना है, सुख के बाद दुख को आना है, और फिर दुख के बाद सुख को आना है। यह प्रकृति का नियम है, एक आता है तो दूसरा जाता है। ये दोनों क्या है, भाई बहन। निश्चित रूप से जब एक आता है तो दूसरा चला जाता है, और हमारा जीवन जो है इससे भरा पड़ा है। किससे, सुख और दुख से, अंधकार और प्रकाश से, अच्छा और बुरा से। ठीक है, तो हमें जो है बच्चों, हमें जो है इस सुख दुख से, इस अंधकार और प्रकाश के खेल से घबराना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें हिम्मत के साथ इनसे मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, यह सोच करके हमें जो है इस अंधकार रूपी निराशा को अपने मन से भगाना चाहिए कि जैसे ही हम सुबह होगा, हम आज सोएंगे तो क्या होगा, निराशा की बादल हमारे मन मस्तिष्क से हट जाएगी, और यह है सुबह सवेरा, है ना, चमकता हुआ सूरज की किरण आशा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगी। कहने का मतलब कि जो दुख है वह आज भर का है, कल क्या होगा, कल सुख आने वाला है। तो रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो हमारा सपना है, क्या सपना, कि दुख के बाद सुख आएगा, अंधकार के बाद प्रकाश आएगा, है ना। तो ये जो चमकाता है हमारे बीच, है ना,
जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है, वही जो है क्या करता है, वही इस आकाश में दिए रूपी है ना तारों को या तारे रूपी दिए को जलाता है ना। यानी कौन जलाता है, क्रिएटर। जो क्रिएटर है, क्रिएटर कौन है, रचनाकर्ता कौन है, कौन किसने रचना किया है इस प्रकृति की, गॉड ने। एक शक्ति है जो इन सारी की सारी चीजों को बनाती है। फिर कवि कहते हैं क्या कि वह जब सूरज ढल जाता है अंधियारा छा जाता है। वही सूरज जो दिन में फिर आया, हमारे आशा के रूप में वह आया, और फिर क्या होता है, फिर वह जो है शाम जैसे जैसे होता है ना, वह फिर ढलने लगता है। दोपहर में हमारे माथे के ऊपर आता है ना, फिर पूरब से पश्चिम की ओर जाते जाते ढल जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, लास्ट पंक्ति देखिए, वह जब सूरज ढल जाता है अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग लाखों दीप जलाता है। तो वहीं सूरज क्या करता है, तो जैसे ही ढलता है वैसे ही आसमान में क्या करता है, दिए रूपी तारों को टिमटिमाने के लिए बाध्य कर देता है ना। वह जो है दिए को टिमटिमाने के लिए छोड़ता है क्या, ताकि हम जो है चांदनी रात में सब कुछ देख सकें, अपना कुछ कार्य कर सकें, है ना, रात में डरे नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तारे रूपी कविता, जिसमें हम लोग पढ़े क्या कि सूरज के ढलने के बाद अंधकार होता है, और जब अंधकार होता है तो तारे जो है आकाश में दिए के रूप में टिमटिमाने लगते हैं, है ना। और फिर जैसे ही सुबह सवेरा होता है ये तारे विलुप्त हो जाते हैं, ये तारे छुप जाते हैं, है ना। किसके बीच छुप जाते हैं, किसके पीछे छुप जाते हैं, तो प्रकाश के अंदर, सूर्य के प्रकाश के बीच में ये क्या होते हैं, छुप जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में यह अदृश्य हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में इतना तेज होता है, इतनी शक्ति होती है, इतनी गर्मी होती है कि ये जो है उसके अंदर में छुप जाते हैं। तो ये हुआ हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई कविता तारे। फिर डियर्स सभी बच्चे क्या करेंगे, इसके मीनिंग को लिखेंगे जो इस बच्चे के 7 नंबर पेज पर दिया गया है, और फिर हम मिलेंगे अगले दिन इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।